So hello friends, welcome back to my channel Eco Teacher. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Navratri ends, Nightmares begin. ठीक है, तो नवरात्रि क्या है, खत्म हो गई. ठीक है, और नाइटमेयर्स का मतलब होता है बैड ड्रीम. ठीक है, या फिर कह सकते हैं हॉरर, डरावना, भयावा. ठीक है, वो शुरू, बिगिन का मतलब स्टार्ट होना, शुरू होना. ठीक है, तो चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं. और गाइस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छे और नए वर्ड सीखने को मिलेंगे विद सिनोनियम के साथ. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. तो हियर इज ऑन द ईव ऑफ विजयदशमी. ठीक है, विजयदशमी यानी कि दशहरा. तो दशहरा की संध्या. ठीक है, ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या. ठीक है, शाम. ठीक है, शाम से पहले जो होती है ना उसको ईव कहते हैं. इंग्लिश में कहेंगे डे बिफोर या इवनिंग बिफोर. ठीक है, तो विजयदशमी की ईव पर व्हेन द नेशनल कैपिटल वर्शिप्ड द गॉडेस दुर्गा. जब नेशनल कैपिटल जो है वो क्या कर रहा था, वर्शिप्ड कर रहा था. वर्शिप्ड का मतलब होता है पूजना. ठीक है, प्रे करना. क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था या पूज रहा था गॉडेस दुर्गा को, माता दुर्गा को. ठीक है, देवी दुर्गा को. गॉडेस मीन देवी. ठीक है, एंड सेलिब्रेटेड दी डाइवाइन फेमिनिटी वैंक्विशिंग एविल. ठीक है, और सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना. ठीक है, सेलिब्रेट कर रहा था. डाइवाइन का मतलब होता है दिव्य. ठीक है, फेमिनिटी का मतलब होता है स्त्री तव, या इंग्लिश में कहेंगे वुमेनहुड. जैसे चाइल्डहुड होता है ना, वैसे ही वुमेनहुड. ठीक है, तो वुमेनहुड, दिव्य स्त्री तव. वैंक्विशिंग का मतलब होता है कनकर. ठीक है, जीत हासिल करना, हराना. ठीक है, एविल. और मना रहा था, दिव्य स्त्री तव का उत्सव मना रहा था, जिसमें क्या है, माता दुर्गा ने एविल को हराया था ना, दुश्मनों पर या फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी. ठीक है, तो उस दिन वो गॉडेस दुर्गा की पूजा कर रहा था. ठीक है, दिस रिपोर्टर हु हैड गॉन टू कवर दी फेस्टिविटीज़. ठीक है, तो यह रिपोर्टर जो है वहाँ पे गया इसको कवर करने के लिए. इस फेस्टिविटीज़ मीन्स होता है चेयरफुलनेस या जॉलिटी. ठीक है, चेयरफुलनेस. ठीक है, और इसका एक और सिनोनियम है जॉलिटी, JOLLITY, जॉलिटी. ठीक है, तो जब तो पूरे का मतलब है कि पूर्व संध्या को जब विजयदशमी जो है पूरा जिस दिन नेशनल कैपिटल जो है गॉडेस दुर्गा की पूजा कर रहा था और सेलिब्रेट कर रहा था, दिव्य स्त्री तव की जीत का जश्न मना रहा था. तो ये जो रिपोर्टर जो है वहाँ पे गया इसको कवर करने के लिए इस चेयरफुलनेस को, इस जॉलिटी को. ठीक है, फेस्ड होलीगेनिज्म एंड हरासमेंट बाय ड्रंकार्ड्स इन उत्तर प्रदेश, नोएडा सेक्टर 75. ठीक है, तो जो ये रिपोर्टर जो है इसने फेस किया, सामना किया. तो होलीगनिज्म का मतलब होता है क्रिमिनलिटी, मिसकंडक्ट, उपद्रव. ठीक है, तो और हरासमेंट. ठीक है, मिसकंडक्ट वही आ जाता है, रॉन्ग नेगेटिव वर्ड ही आ जाता है. तो इस तरह का जो है उन्होंने जो परेशानी जो है फेस की उसने, रिपोर्टर ने, बाय किसके द्वारा, ड्रंकार्ड्स द्वारा. ड्रंकार्ड्स जिसने ड्रिंक किया होता है, जो ड्रिंक करके दूसरों को परेशान करते हैं, हरास करते हैं, उनके द्वारा. ठीक है, इन उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 75 में. ठीक है गाइस, नेक्स्ट, द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस नियर अ डेंस वेल गार्डेड रेजिडेंशियल एरिया ऑन सैटरडे नाइट. और जो ये इंसिडेंट, जो ये घटना है, ये टुक प्लेस हुआ. टुक प्लेस मीन्स हैपन या घटित होना, हैपन. ठीक है,
हैपन हुआ, ठीक है, कहाँ पे, नियर अ डेंस, डेंस मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा संघनी आबादी होती है, ठीक है। तो वेल गार्डड, वेल गार्डड यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, अच्छी सेफ्टी, ठीक है, अच्छी तरह वहाँ पे सुरक्षा थी रेजिडेंटल एरिया में। ऑन सैटरडे नाइट को वहाँ पे ये जो इंसिडेंट है वो हैपन हुआ। वॉज अ साइन दैट हूलिगन्स हु कंसिडर फेस्टिवल्स एंड एक्सक्यूज टू ड्रिंक। और ये क्या है कि देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी है वहाँ पे भी इस तरह की घटना हुई, ठीक है, जो कि इस बात का साइन है, इस बात का प्रतीक है, संकेत है कि जो ये हुलिगन्स हैं, ये जो बदमाश हैं या फिर जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, हु कंसिडर, जो समझते हैं, कंसिडर मीन्स समझते हैं, ऐसा सोचते हैं कि जो ये फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स मीन्स त्यौहार जो हैं, एंड एक्सक्यूज़ हैं, एक बहाना है, एक्सक्यूज़ मीन्स बहाना है, एक बहाना है टू ड्रिंक करने का, एंड ड्राइव आर बैक ऑन दी रोड्स आफ्टर अ 9 day नवरात्रि बैक। और क्या है, दोबारा से ड्राइव करना कहाँ पे, उन सड़कों पर, ठीक है, आफ्टर किसके बाद, 9 day नवरात्रि के ब्रेक के बाद, ब्रेक मीन्स अवकाश, ठीक है। तो 9 day नवरात्रि का छुट्टियों के बाद, ब्रेक के बाद, अवकाश के बाद वो दोबारा सड़कों पर ड्राइव कर रहे हैं और ये त्यौहार को एक एक्सक्यूज समझते हैं, बहाना समझते हैं, ठीक है, इस तरह के जो हुलिगन्स हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट, दी स्ट्रीट्स वर बसलिंग विद पीपल हु वर आउट इंजॉइंग रामलीलाज एंड रावण दहन। The effigies of Ravan are set ablaze to symbolize the triumph of truth, ठीक है। तो स्ट्रीट का मतलब होता है गली, ठीक है, गली, ठीक है। और बसलिंग का मतलब होता है हलचल, हलचल, ठीक है, बहुत ज़्यादा हलचल वाला, या इंग्लिश में कहेंगे एडो, ठीक है, एडो। तो जो स्ट्रीट है वो हलचल भरी थी पीपल के साथ, क्योंकि पीपल जो हैं क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे रामलीला को, एंड रावण दहन, यानी दशहरा इंजॉय कर रहे थे। रावण दहन दी एफिजीज का मतलब होता है, एफिजी मीन्स स्टैच्यू, ठीक है, मूर्ति, ठीक है, या डम्मी या फिर स्कल्पचर, ठीक है, ऑफ रावण। तो रावण दहन में रावण के स्टैच्यू को सेट करना, एब्लेज मीन्स फायर, उसको आग लगाना, ठीक है, फ्लेमिंग या ऑन फायर, एब्लेज मीन्स ऑन फायर, उसको आग लगाना, ठीक है। ये इस बात का प्रतीक है कि दी ट्रिम्फ ऑफ ट्रुथ पर, सत्य पर जीत, बुराई पर सत्य की जीत होना, ठीक है। ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय, विक्ट्री, विन कह सकते हैं, विन या विक्ट्री, ठीक है। तो इस जो रामलीला जो है वो इंजॉय कर रहे थे, जिसके कारण जो स्ट्रीट थी वो क्या है, हलचल भरी थी लोगों के साथ, ठीक है। सडनली आ वाइट हुंडाई i20 स्पोर्ट्स कार UP15CD 6004 कैम स्पीडिंग डाउन दी रोड, ठीक है। तो सडनली अचानक जो है हुंडाई कार जो जिसका नंबर बताया जा रहा है वे क्या हुई, कैम स्पीडिंग डाउन, बहुत ही तेज से वो तेज गति से वो वहाँ पे रोड पर आई, ठीक है। द ड्राइवर वॉज रेसिंग हिज कार एंड स्वर्विंग डेंजरसली डाउन दी स्ट्रीट्स, ठीक है। तो वो बहुत ही तेज गति से स्ट्रीट में यानी गली में या सड़कों पर जो है बहुत ही डेंजरसली, बहुत ही खतरनाक तरीके से वो ड्राइव कर रहा था, ठीक है। दी स्ट्रीट्स एट अराउंड 10 PM, ठीक है। तो वो अराउंड 10 PM रात को 10 बजे वो है लगभग स्ट्रीट गली में जो है डेंजर तरीके से बहुत ही खतरनाक तरीके से ड्राइव कर रहा था कार को। दे वर ड्राइविंग एज इफ दे वर हैवली ड्रंक, वो इस तरह ड्राइव कर रहा था जैसे उसने क्या किया हो, बहुत ही हैवली ड्रंक किया हो, बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हो, ठीक है। तो ड्रिंक जो है ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ठीक है,
उसका फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। एट फर्स्ट, तो एट फर्स्ट दे नियरली ड्रॉव इनसाइड अ शॉप ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट, रिस्किंग द लाइव्स ऑफ मैनी स्टैंडिंग देयर। ठीक है, तो फर्स्ट जो है उसने क्या किया, पास ही जो दुकान थी, शॉप थी, वहाँ पे उसने गाड़ी जो है चढ़ा दी, जिससे उसने क्या किया, जो लाइव्स हैं, जीवन जो है वहाँ पे खड़े जो लोगों के जीवन को रिस्क में जो है डाल दिया, खतरे में डाल दिया। माई फ्रेंड उत्कर्ष, जो मेरा फ्रेंड है उत्कर्ष, एंड आई, ठीक है, वर देयर टू एज वी हैड स्टॉप्ड टू बाय स्नैक्स फ्रॉम अ स्ट्रीट वेंडर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अ दशहरा मेला आई हैड गॉन टू कवर। ठीक है, तो मेरा फ्रेंड उत्कर्ष और आई, ठीक है, तो जो है हम हमेशा जो है उत्कर्ष लिखा है ना, तो यहाँ पे हम अगर मी लगाएंगे, जैसे कि माय ब्रदर एंड मी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम एंड के साथ भी सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एंड के साथ जैसे कि हम यूज़ करते हैं ना, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू। ठीक है, तो इसके साथ हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि रेड एंड कार, ठीक है ना, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते ना हम। सेम चीज़ जो है एंड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही अगर सब्जेक्ट उत्कर्ष है तो उसके साथ दूसरा सब्जेक्ट ज्वाइन करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, अगर मी लगाएंगे जैसे उत्कर्ष और मी, तो मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट केस है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा, ग्रामर एरर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्कर्ष और मैं वर देयर टू, हम क्या थे, हम भी वहाँ पे रुके। ठीक है, किस लिए, बाय करने के लिए, खरीदने के लिए, स्नैक्स खरीदने के लिए। कहाँ से, फ्रॉम अ स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर्स मीन जो वहाँ पे वेंडर होते हैं, बेचने वाले, सामान बेचने वाले, उनसे खरीदने के लिए हम वहाँ पे रुके। आफ्टर रिटर्निंग होम, ठीक है, तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हम हाँ सॉरी, रिटर्न होने, कहाँ से रिटर्न होकर आ रहे थे हम, दशहरा मेला से। ठीक है, दशहरा मेला से रिटर्न होने के बाद हम स्ट्रीट वेंडर से स्नैक्स खरीदने के लिए रुके। आई हैड गोन टू कवर, और आई हैड, मैं गया किस लिए, कवर करने के लिए गया था, किस लिए, कवर करने के लिए इसको। नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, जब मैं क्या था, जब मैं लेफ्ट साइड था रोड के, सड़क के, ट्राइंग टू क्रॉस इट अलोंग विद माई फ्रेंड, जब मैं ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था इसको क्रॉस करने की, अलोंग मीन्स साथ। ठीक है, तो अपने दोस्त के साथ इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। द कार कैम स्पीडिंग टुवार्ड्स मी, जो कार है बहुत ही स्पीड गति से जो है मेरी और आई, टुवार्ड्स मी, मेरी और आई, ही पुल्ड मी टू दी साइड जस्ट इन टाइम, उसने उसी वक्त, मतलब टाइम रहते ही, जस्ट इन टाइम, टाइम रहते ही उसने मुझे क्या किया, पुल्ड कर लिया। पुल्ड का मतलब खींच लिया। ठीक है, एल्स आई वुड हैव बीन मोड डाउन और गेटिंग हिट बाय द रेसिंग कार। ठीक है, तो आई वुड हैव बीन मोड डाउन, मोड डाउन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, मर्डरिंग, ठीक है, या कुचला जाता, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या होता, कुचला जाता, एंड और गेटिंग हिट बाय रेसिंग कार, और उस रेसिंग कार से क्या होता, मैं हिट हो जाता, टकरा जाता, वो मुझे अपनी चपेट में ले लेता। फॉर अ सेकेंड द कार स्टॉप्ड, थोड़े समय के लिए, थोड़े सेकंड के लिए जो कार है वो रुकी, एंड स्वेड अगेन इन एन एब्रप्ट मैनर। ठीक है, स्वेड का मतलब होता है हिलना, स्विंग। ठीक है, स्विंग। ठीक है, तो जो कार है वो हिली, अगेन दोबारा, इन एन एब्रप्ट मैनर, एब्रप्ट का मतलब होता है क्विक, जल्दी, हरिड, सडनली, अचानक। ठीक है, ये सारे मीनिंग आएंगे इसके। तो सडनली, क्विक और हरिड। ठीक है, हरिड का स्पेलिंग लिख दे, HURRIED, हरिड। ठीक है, तो वो अचानक जो कार है वो हिली एकदम से, तेजी से। ठीक है, वाइल माई फ्रेंड शाउटेड एट द कार ड्राइवर एंड आई स्टूड
शेकिंग वरिड विद व्हाट वाज नियर डेथ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जब मेरा दोस्त क्या कर रहा था, शाउट कर रहा था। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, वो चिल्ला रहा था किस पर, कार ड्राइवर पर। जैसे कि जब कोई टक्कर होता है तो हम चिल्लाते हैं ना गाड़ी वाले पर, वैसे ही चिल्ला रहा था। एंड आई स्टूड शेकिंग वरिड, और मैं खड़ा था शेक करते हुए, कांपते हुए। ठीक है, कांपना, डरना, बहुत डर के साथ, और वरिड विद, और मैं वरिड के साथ विद व्हाट वॉज, और मैं वरिड कर रहा था, चिंता कर रहा था कि मैंने ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो अनुभव था, एक डेथ के एक अनुभव की तरह था। मतलब एक तरह से मौत छू कर मेरे को निकल गई। ठीक है, इस तरह का एक्सपीरियंस जो है मैंने फील किया, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मैं शेक करने लगा, कांपने लगा। ठीक है, टू बाय स्टैंडर्ड्स। ठीक है, टू बाय स्टैंडर्ड्स, जो वहाँ पे लोग खड़े हैं, कुछ जो वहाँ पे लोग दो जो हैं बाय स्टैंडर्ड, वहाँ पे जो खड़े लोग हैं, हु वर ऑल्सो ड्रिंकिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड, वो भी क्या कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे ऑन द साइड, सड़क के साइड में बैठकर या खड़े होकर, जो भी है वो ड्रिंक कर रहे थे, बाय स्टैंडर्ड्स। ठीक है, वहाँ पे जो लोग थे, स्टार्टेड एब्यूजिंग हिम। ठीक है, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया एब्यूजिंग करना। एब्यूजिंग का मतलब होता है निंदा करना। ठीक है, उसकी, दे एल्ड स्लर्स एंड टोल्ड हिम टू नॉट शाउट एट द ड्राइवर्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एल्ड किया। एल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना, वाई आर यू एलिंग एट मी, तुम मेरे पर क्यों चिल्ला रहे हो। ठीक है, और स्लर्स का मतलब होता है, सिनोनियम लिख दिया, तो एज अ वर्ब इसका मतलब होता है स्लर्स का। ठीक है, स्पीक अनक्लियरली, अनक्लियर बोलना, स्पष्ट ना बोलना। ठीक है, और इंसल्ट करना, एज अ नाउन इसका मतलब होता है। ठीक है, बाद में इसका मैं इसको मतलब पूरा कवर अप करके इसका न्यूज़, फिर उसके बाद लास्ट में जब मैं वर्ड मीनिंग करवाऊंगी ना, तब इसके जो 3-4 सिनोनियम हैं एज अ वर्ब, एज अ नाउन, तो मैं वहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, एल्ड स्लर्स एंड टोल्ड हिम टू नॉट शाउट एट द ड्राइवर्स, और वो क्या कर रहा था, बहुत ही अनक्लियर, क्योंकि उसने ड्रिंक किया हुआ था, और वो अनक्लियरली या इंसल्ट तरीके से, बहुत ही रूड तरीके से वो बोल रहा था, टोल्ड हिम कि नॉट शाउट, शाउट चिल्लाओ मत, एट द ड्राइवर्स, ड्राइवर्स पर चिल्लाओ मत, वरिड ओवर व्हाट कुड टर्न इनटू एन अगली फाइट एंड पोटेंशियल रिस्क टू लाइफ। ठीक है, तो वरिड ओवर, वरिड का मतलब होता है चिंता करना, तो चिंतित होते हुए, व्हाट कुड टर्न, कि क्या हो सकता था, इनटू एन अगली फाइट। ठीक है, कि ये जो है कन्वर्ट हो सकता है। टर्न इनटू का मतलब होता है बदलना, चेंज होना, तो ये एक बहुत ही अगली मीन्स बदसूरत, बैड फाइट में जो है ये कन्वर्ट हो सकता था। और पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल कह सकते हो, या फिर कह सकते हो क्षमता। ठीक है, कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये पॉसिबल था कि ये क्या करता, लाइफ जो है उसको रिस्क में डाल सकता था। इस पर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित होते हुए, आई टुक माई फ्रेंड टू द अदर साइड बाय विच टाइम द कार ड्राइवर मस्ट हैव हर्ड। ठीक है, तो आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को जो है टुक किया, टू अदर साइड, दूसरी तरफ ले गया, बाय विच टाइम, इतने में जो है कार जो है ड्राइवर है, मस्ट हैव हियर्ड, ये जरूर सुन, मस्ट मीन जरूर जो है सुन लिया होगा, क्या, हियर पीपल आस्किंग फॉर पुलिस टू अराइव एट द लोकेशन एंड टेक एक्शन अगेंस्ट देम। तो उसने सुना होगा कि पीपल कह रहे थे पुलिस को कि वो वहाँ पे आए उस लोकेशन पर और एक्शन ले उनके खिलाफ। ठीक है, तो पूरा क्या है कि इस बात से चिंतित कि यह एक भयंकर लड़ाई और जान को संभावित जोखिम में बदल सकता है, मैं अपने दोस्त को दूसरी तरफ ले गया। तब तक कार चालक ने लोगों को पुलिस से उस स्थान पर आने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहते हुए सुना होगा। ठीक है, they raised their car back into a nearby housing society।
दे रेज्ड देयर कार, उन्होंने अपने कार को दौड़ाया होगा बैक इनटू आ नियर बाय हाउसिंग सोसाइटी, नज़दीकी जो हाउसिंग सोसाइटी है, बिल्डिंग जो है वहाँ पे उन्होंने दौड़ाया होगा अपनी गाड़ी को, ठीक है। अपॉन कॉलिंग दी पुलिस ऑन 112, तो 112 पर पुलिस को कॉल करने पर द ऑफिसर responded by asking if we will file a report on the same in an unsympathetic manner, ठीक है। तो पुलिस ने जो है रिस्पॉन्स किया, प्रतिक्रिया दी ये पूछते हुए कि क्या हमने फाइल जो है रिपोर्ट जो है दर्ज की है, इसके अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज की है। कैसे पूछा उसने, सेम इन एन अनसिम्पथेटिक, सिंपथेटिक का मतलब होता है बहुत ही हमदर्दी से, विनम्र, ठीक है, प्यार से, ठीक है। और अनसिम्पथेटिक का मतलब होता है क्रूअल, ठीक है, बहुत ही कोल्ड, रूड मैनर से, ठीक है। अब पुलिस वैन विद 2 ऑफिसर अराइव्ड एट द लोकेशन आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है। तो पुलिस जो वैन जो है जिसमें 2 ऑफिसर वहाँ पे पहुँचे लोकेशन पर अबाउट 20 मिनट्स ऑफ द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के 20 मिनट बाद, ठीक है। हाउएवर व्हेन द पुलिस कैम, हालांकि जो पुलिस है वहाँ पे आई, दे अगेन आस्क्ड अस टू फाइल अ पुलिस कंप्लेंट एट द स्टेशन, तो उन्होंने हमसे कहा कि क्या कि उन्होंने फिर हमसे कहा कि हम क्या करें, फाइल जो है रिपोर्ट जो है फाइल अ कंप्लेंट करें अगेंस्ट इस क्राइम के अगेंस्ट एट अ स्टेशन, कोई नज़दीकी स्टेशन में। वाइल वी रिक्वेस्टेड दैम टू टेक एक्शन इमीडिएटली, जबकि हमने क्या किया, उनसे रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया कि वो इसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन जो है जल्दी से जल्दी ले। इमीडिएटली मीन्स तुरंत जो है एक्शन कोई लें, सो दैट अवर सेफ्टी वॉज इंश्योर्ड, इमीडिएटली एक्शन ले ताकि हमारी ये जो सेफ्टी है वो इंश्योर्ड हो सके, सुनिश्चित हो सके, ठीक है। वी सा दैम रेजिंग इन द सोसाइटी राइट हियर, हमने उन्हें यहीं सोसाइटी में रेज करते देखा। at least try to find out if the guards know if the car belongs to any of the flat, we told the police, तो हमने पुलिस को कहा कि जो हमने कार को जो है सोसाइटी के आसपास ही रेस करते हुए देखा, और कम से कम एटलीस्ट कम से कम वो कोशिश करे फाइंड आउट करने की गार्ड से, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वहाँ से, कि ये जो कार है किसी फ्लैट से तो नहीं बिलोंग करती, वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ उनकी तो नहीं है कार, ऐसा हमने पुलिस को कहा। The police officer asked some questions in a half-hearted manner to the guard, जो पुलिस है उसने आस्क किया क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पूछे। हार्टेड मीन्स हाफ हार्टेड मैनर मीन्स बहुत ही रूड तरीके से, आधे अधूरे मन से जो है गार्ड से क्वेश्चन किया। एंड वी वर अगेन टोल्ड टू गो टू दी नियर बाय सेक्टर 113 पुलिस स्टेशन इन नोएडा, और हमसे फिर कहा गया कि हम जो है जाएं नज़दीकी सेक्टर 103 में नज़दीकी पुलिस स्टेशन में और इसको दर्ज कराएं, इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करें। We were in shock but decided to go to the police station and filed a complaint, हम बहुत ज़्यादा शॉक में थे, सदमे में थे, लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और अगेंस्ट जो है कंप्लेंट करेंगे इसके खिलाफ। The police assured us that action will be taken, however none has been taken by Sunday, पुलिस ने हमें इंश्योर किया कि जो एक्शन है वो जल्दी लिया जाएगा, ठीक है, हालांकि संडे तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ठीक है। हाउएवर एज अ सिंगल वर्किंग वुमेन इन दिस सिटी हुज जॉब डज नॉट हैव फिक्स्ड आवर, ठीक है। हाउएवर हालांकि आ सिंगल वुमेन के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए, जो सिंगल वुमेन वर्किंग एक महिला जो काम करती है, जिसका काम करने का जो समय है वो फिक्स्ड नहीं है, वन कैन नॉट इमेजिन दी सेफ्टी कंसर्न, ठीक है। एक जो है उसकी सेफ्टी कंसर्न को इमेजिन भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता उसकी सेफ्टी को लेकर, ठीक है। दी सेफ्टी कंसर्न इवन फीलिंग अ कंप्लेंट ब्रिंग्स अबाउट, अगर वो इसके खिलाफ कंप्लेंट भी करती है तो उसकी सेफ्टी कंसर्न की कोई जो है इमेजिन भी नहीं कर सकता, कितनी मतलब उसको फेस करनी पड़ेंगी चैलेंजेस को, ठीक है।
वट इफ़ दे फाइंड मी अलोन एंड अटैक मी, क्या होगा अगर वो मुझे अलोन पाए, अलोन मीन्स अकेले पाए और अटैक करे मुझ पर। दे मस्ट हैव सीन माई फेस वाइल आई रिमेन अननोन ऑफ देयर आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी मीन्स पहचान, मैं उनके पहचान को नहीं जानती जबकि वो मेरे फेस को जानते हैं, मुझे जानते हैं, ठीक है। लूम्स ओवर द हेड ऑफ a woman in a country when gang rapes and the murder are and every affairs with accused living unhinged, ठीक है। लूम्स का मतलब होता है अपीयर या बिकम विजिबल, ठीक है। तो इस तरह के ख्याल जो हैं वुमेन की सेफ्टी को लेके इस तरह के जो है आम बात हो गई है। गैंग रेप्स जैसे या मर्डर जैसे अफेयर जो हैं, मामले जो हैं एवरीडे होते हैं और जो एक्यूज्ड है वो अनहिंज्ड रहता है। अनहिंज्ड का मतलब होता है अनबैलेंस्ड या मैड, ठीक है। वर सम ऑफ द थॉट्स रशिंग इन माई हेड, इस तरह के जो ख्याल हैं वो रशिंग हो रहे हैं, मेरे दिमाग में दौड़ रहे थे, ठीक है। इन माई हेड मेरे मन में जो इस तरह के ख्याल जो है आ रहे थे। तो न्यूज़ बहुत बड़ा है गाइज, आज के लिए इतना ही। ये गाइज जो वर्ड हमने देखा था स्लर, ठीक है, इसका एज अ वर्ब और एज अ नाउन मैंने लिख दिया है। मतलब क्या होता है, एक बार आपको फटाफट रिवीजन करा देती हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन फिर कभी मैं इसका जो है अच्छे से रिवीजन करवा दूंगी, ठीक है। तो स्लर एज अ वर्ब मीनिंग होता है ममल, ठीक है, ममल या स्पीक अनक्लियरली, गार्बल, स्टम्बल या स्टैम्बल, ठीक है। और एज अ नाउन मतलब होता है इंसल्ट, स्लाइट, स्लेंडर, स्लेंडरस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।